हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव सर स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। यहां पर प्रथम पद दिया है और सार्वधातुक दिया है, और मुझे एपी का मतलब बच्चों होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के मुझे प्रथम 4 पद निकालने, तो इनको हम कैसे मजेदार ट्रिक से आसान भाषा में सीखेंगे। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। बच्चों, प्रथम पद को किससे लिखा जाता है एक बार देखेंगे। कहेंगे बच्चों, जो प्रथम पद होता है इसे हम ए से लिख दो, या तो हम इसे A1 से लिख दें, एक ही बात होता है। प्रथम पद A1 से या A से लिखते एक ही बात होता है। प्रथम पद मेरे पास दिया है -2, ठीक है। अब इसमें सार्वधातुक जो होता है D दिया है, D बराबर बच्चों दिया है 0, और मुझे याद करने हैं एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। कहेंगे भाई प्रथम पद याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद दिया ही है तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रथम पद दिया है बच्चों, कितना है -2। तो A1 चाहे ए एक ही बात है, प्रथम पद निकल के आ गया। इसे चाहे हिंदी में लिखो प्रथम पद, या अंग्रेजी के अक्षर A1 से मुझे लिख देना है, इसी को हम प्रथम पद कहते हैं। मुझे निकालना है अब दूसरा पद। क्या निकालना है बच्चों, दूसरा पद हम हिंदी में नहीं लिखेंगे भैया, दूसरा पद मुझे हिंदी में नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे, दूसरे पद को अंग्रेजी के अक्षर से लिखेंगे। क्या होता है अंग्रेजी का अक्षर, भाई अंग्रेजी के अक्षर से लिखना है मुझे। क्या है बच्चों, अंग्रेजी के अक्षर, दूसरे पद को A2 से लिखेंगे। कैसे A2, अब आपको फार्मूला याद करना है A2 दूसरे पद का। बच्चों फार्मूला क्या होता है, मैंने बोला था प्रथम पद में, ध्यान रखना, अगर जिस प्रकार का पद निकालना है तो हम प्रथम पद तो लिखेंगे, इसमें से जो हमारे पास पद है उससे एक कम डी कर देंगे। इसमें 2 से 1 कम तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, तो 1D इसमें जोड़ देंगे, है ना। किसी भी पद को ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। जो दूसरा पद बनाना था तो मैंने ए में 1D कर दिया, मैंने कहा जो पद होता है उससे एक कम डी जोड़ दो। अच्छा, हम क्या करेंगे, प्रथम पद का मान कितना है, कहेंगे प्रथम पद का -2, तो डी का मान 0, है ना। क्या है बच्चों, 1 गुणे 0, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, -2, 0 की 1 से 0 हो जाएगा, तो -2, ये हमारा दूसरा पद आ गया, है ना। ये हमारा दूसरा पद निकल के आ गया। बच्चों तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद को हिंदी में नहीं लिखना, मुझे अंग्रेजी के अक्षर से लिख देंगे। तीसरे पद को A3 से लिखा जाता है बच्चों। काहे से लिखा जाता है, तीसरे पद को कहेंगे A3 से लिखा जाता है। तो A3 का फार्मूला बताएंगे, सब बच्चे जानते हैं। कहेंगे प्रथम पद में क्या कर देंगे, जो पद होता है उससे एक कम डी जोड़ दो, 3 है तो हम 2D जोड़ देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ए का मान -2 प्लस 2D का मान 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 + 0 बराबर में -2। ये हमारा तीसरा पद का मान निकल के आ गया, है ना। चौथा पद मुझे ज्ञात करना है, वो भी निकल जाएगा आसान तरीके से। कहेंगे तीसरा पद तो निकल गया, चौथे पद को अंग्रेजी के अक्षर A4 से लिखते हैं। कहेंगे A4 का फार्मूला, चौथा पद निकालने का फार्मूला बताओ भाई शोभित भाई, क्या है चौथे पद का फार्मूला बच्चों, बताओ क्या होगा। कहेंगे चौथे पद का फार्मूला क्या होता है कि प्रथम पद में जो पद होता है उससे एक कम, 4 से एक कम क्या होगा, 3D जोड़ देंगे, है ना। अब क्या करना है, -2 + 3, D का मान 0, तो हमारा -2 D से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और 2 हमारा बचेगा -2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एपी को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे बच्चों, कहेंगे पहला भी -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, और चौथा भी -2। यही मेरा आंसर हो गया।
समझ में आ गया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये सवाल आपके समझ में आता है, तो सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट से बस बताएं हैं सर आपने जो समझाया है वो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। ऐसे बच्चे जिन बच्चों को ये प्रश्न समझ में नहीं आया है वो भी बच्चे मुझे बताएं कि सर मुझे ये सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आया है, कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।